देशभक्त साबित करना ये करना पड़ रहा है। तो लोग चाहते हैं बीजेपी वाले कि ये पाकिस्तान चले। वो कभी सच्चे देशभक्त नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? उसी तरह सर वो अपना ही समझते हैं और भारत को अपना नहीं समझते हैं सर। भारत का दाना खाते नहीं, भारत को अपना नहीं समझते कि ये लोग भारत के मुस्लिमों को अदर कंट्री से जोड़ते हैं, जैसे पाकिस्तान। भारतीय मुसलमानों को बार बार अपना देशभक्ति साबित करना पड़ता है कि हाँ हम सच्चे देशभक्त हैं। यहाँ तक कि कर्नल सोफिया को भी नहीं छोड़ा गया। अभी हम हैं महाराजगंज जिले में और हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की सोच क्या है, लोग भारतीय मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, और हम आपको पूरा डिटेल में ये ब्यौरा देंगे। बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया। इस देश में भारतीय मुसलमान किस तरह से मतलब अपना देशभक्ति साबित करें? बोले तारीख हमने नहीं बोला। जो भी आपका मन है वो बोलिए, मुश्किल नहीं। आपका विचार जो है बोलिए। भारतीय मुसलमान जो भारत में रह रहे हैं मुस्लिम, उनको क्यों बार बार अपना देशभक्ति साबित करना पड़ रहा है? तो अपना देशभक्त साबित करना ये करना पड़ रहा है। तो लोग चाहते हैं बीजेपी वाले कि ये पाकिस्तान चले जाए। बीजेपी वाले चाहते हैं कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। ये बताइए आखिर क्यों ये कहते हैं? इसको बोलने नहीं आता है। अरे क्यों नहीं बोलने आता भाई? छोड़िए। हाँ बोलिए। इस देश के सारे मुसलमान हिंदू जो भी है सब भारतीय हैं और हम लोग भारत के नागरिक हैं। बस आखिर सवाल क्यों बार बार उठ जा रहा है? यहाँ तक कि सोफिया कुरैशी को भी नहीं छोड़ा गया। उनको भी जो कि वो ऑपरेशन सिंदूर की अहम भूमिका निभाई थी, उनको भी जो है कि कहा गया कि आतंकवादियों की बहन है। सोफिया भाई हम लोग भारतीय हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हमारे हिंदुस्तान में जो भी गलत काम करेगा उसको हम लोग सजा देंगे। जो गलत करेगा उनको सजा देना चाहिए। पूरी कम्युनिटी को क्यों बदनाम किया जा रहा है इधर? सर इतना हमको नहीं मालूम, गंवार आदमी। इधर आइए, बस कुछ सवाल है भाई। हमारा तो सवाल है, जो मर्जी हो आप जवाब दीजिए। इधर आइए। संदीप हाँ। हमारा सवाल ये है कि बार बार भारतीय मुसलमानों पे सवाल क्यों उठता है कि आप देशभक्त हैं कि नहीं है? इस पे सवाल क्यों उठता है बार बार? क्या बताएं भाई, आपकी जो मर्जी है, आपका जो मतलब दिल में जो है आप बोलिए। उसमें सवाल क्या उठता है सर? वो लोग तो वैसे ही सवाल उठाते रहते हैं। जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। क्या सवाल उठाते हैं? हाँ, वो जो भी सवाल उठाते हैं सब गलत उठाते हैं सर। जैसे एक भी जैसे उदाहरण कोई? अब मान लीजिए कोई भी मतलब फंक्शन पड़ती है, चाहे त्योहार पड़ता है, तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये गलत है। हाँ, कौन सा त्योहार पड़ता है जो गलत बोलते हैं? दुर्गा पूजा पे कहते हैं लोग अगर मूर्ति विसर्जन किया जाता है तो कहते हैं गाँव में घुमाते हैं, गलत बात है। जैसे वो तो आस्था की बात है, आप कुछ और मानते हैं, वो कुछ और मान रहे हैं, ठीक है। इसमें गलत क्या हो गया? मान लीजिए वो लोग मूर्ति पूजा में गलत मानते हैं, ठीक है, तो उनकी भावना है। आप नमाज पढ़ना गलत मानते हैं, आपकी भावना है। हम तो नहीं मानते, हमारे गांव में पूरा मुसलमान नमाज करते हैं, हम लोग तो नहीं मानते। यहाँ देशभक्ति का बात है, तो देशभक्ति में क्या करेंगे मुसलमान की ये साबित हो कि हाँ वो सच्चे देशभक्त है? वो कभी सच्चे देशभक्त नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? उसी तरह सर वो अपना ही समझते हैं और भारत को अपना नहीं समझते हैं सर। भारत का दाना खाते नहीं, भारत को अपना नहीं समझते हैं। कर्नल सोफिया को जानते हैं ना आप? अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसमें अहम भूमिका निभाई थी, वो भी मुस्लिम थी। मुस्लिम थी तो उनको उंगली बराबर थोड़ी न होती है सर। आप तो पूरी कम्युनिटी को बोल रहे हैं ना, ये यहाँ के नहीं हो सकते? नहीं, यहाँ के देखिए 5 उंगली बराबर नहीं है। अभी मुसलमान भी ऐसे हैं कि जो भारत का मतलब सैनिक में है, वहाँ पे शहीद भी हो गए हैं, ठीक है। अब बाकी तो ऐसे हैं शहीद करना सिर्फ शहीद करने के लिए चाहते हैं और कुछ शहीद हो जाते हैं। तो बताइए इसमें क्या किया जाए? किस तरह से शहीद करना चाहते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ के सैनिक है मुसलमान, तो बॉर्डर पे जाके अपने शहीद हो जा रहे हैं बेचारे अपने देश के लिए। और कुछ मुसलमान ऐसे हैं कि अंदर ही अंदर खोखला करना चाहते हैं हिंदुस्तान को। कैसे खोखला कर रहे हैं? अब देख ही रहे हैं, अभी हुआ श्रीनगर में, देखे हुए हैं। ये श्रीनगर में एक तरह से आपसी दुश्मनी कराने के लिए जो हमला हुआ था, कि वो नाम पूछ करके ही मारे थे, समझा गोली? हाँ, नाम पूछ करके मारे। वो क्यों हिंदू को पूछ करके मारे थे? ताकि यहाँ पे ये लगे कि हाँ भाई मुस्लिम हिंदुओं का दुश्मन है और हिंदू मुस्लिमों का दुश्मन है। यहाँ पे आपस में लड़ाने की साजिश हुई थी। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट के लोग थे, वो भी ये बात को तस्लीम किए, कबूल किए कि हाँ भाई ये सही है। तो ऐसा क्यों बार बार मुसलमानों के ऊपर सवाल उठ रहा है? भैया देखिए जो सवाल है, सवाल तो जहाँ आप मान लीजिए हर जगह तो यही थोड़ी ना हो रहा है। कहीं मुसलमान भी सही हैं,
कई मुसलमान गलत भी हैं। ठीक है सर। बाकी कैसे वो साबित करें कि हाँ हम सच्चे देशभक्त हैं? वो क्या साबित करेंगे महाराज? जो साबित करने वाले बॉर्डर पे साबित नहीं कर रहे हैं कि हम सच्चे मुसलमान हैं। और मुस्लिम तो कह रहे हैं कि आप हमें बॉर्डर पे भेजिए, हम जा करके वहाँ पे लड़ेंगे पाकिस्तान से। क्यों नहीं भेजते फिर? तो सर ये तो सरकार जाने ना, सरकार भेजेगी कि हम लोग तो आप जिसे बोल रहे हैं ना कि सभी लोग, सर हम लोग देख रहे हैं जो वही बताएंगे। क्या देख रहे हैं? जैसे मान लीजिए उदाहरण क्या, अभी देखिए हम लोग गए थे वहाँ प्रयागराज कुंभ में हम लोग चले, तो उसमें सर बहुत लोग अपनी दुकान पे खड़े नहीं होने देते थे। ढाबा के बगल में जो मुसलमान थे कल की योगी बाबा हटा दिए हम लोग की दुकान। कश्मीर में जब हमला हुआ था तो कोई हिंदू वहाँ पे बचाने नहीं गया था, सारा मुसलमान ही उन सबको नीचे उतार के लाए और मुसलमान ही जो है कि जो दवा ववा कराए आसपास में। क्या लफड़ा होगा? आपका जो विचार है वो करिए। बस भैया हम लोग रोड चालक है कहीं। तो जैसे ये बताइए जैसे सर हो गया कैसा हम लोग का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मजनत है। आखिर ये जो है कि बार बार क्यों सवाल उठ जा रहा है मुसलमानों पे? आप मुस्लिम ही है ना, बार बार क्यों सवाल उठ जा रहा है मुसलमानों पे? मुसलमान को अपना देशभक्ति साबित करना पड़ रहा है कि हाँ भाई आप साबित करिए देशभक्ति, आप देशभक्त हैं कि नहीं है? बिल्कुल देशभक्त है सर, लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखिए जात और पात इस दोनों की राजनीति जो हो रही है इसकी वजह से मुसलमानों को हर वक्त ये साबित करना पड़ता है कि भाई वो देशभक्त है, वो हिंदुस्तानी है। इसी पर राजनीति की एक चपेट में मुस्लिम फंसा हुआ है। जो यहाँ के राजनेता है, जो विधायक है, सांसद है, जो जात पात को लेकर हर तरह के विवादित बयान देते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे राजनेताओं को इस देश में रहना ही नहीं चाहिए। एकदम ब्यूटी बायकॉट कर देना चाहिए उन लोगों को जो जात और पात को लेकर राजनीति करते हैं और बार बार मुस्लिम को मतलब प्रेशर करते हैं कि वो इस बात को मतलब साबित करे कि वो हिंदुस्तानी है। तो आखिर क्या ऐसा रीजन आ रहा है कि उनको बार बार ही साबित करना पड़ रहा है कि हाँ भाई हम सच्चे देशभक्त हैं? अब देखिए सर, रीजन यही है कि ये लोग भारत के मुस्लिमों को अदर कंट्री से जोड़ते हैं। जैसे पाकिस्तान, हाँ जैसे पाकिस्तान हुआ, अपना इराक हुआ, ईरान हुआ, सऊदी अरब हुआ, इन लोगों से जोड़ते हैं। जिस वजह से उन लोग को देखते हैं ये लोग, उसी तरह से हिंदुस्तान के मुस्लिम को भी देखते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान का मुस्लिम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी ही रहेगा, वो अदर कंट्री से नहीं जुड़ सकता है। अदर कंट्री के मुस्लिम क्या कर रहे हैं उसके हिंदुस्तान के मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। अपने देश का संविधान जो कहता है उस पर अमल करते हैं, उस पर अमल करते हैं हिंदुस्तान के मुस्लिम। बाकी अदर कंट्री के लोग क्या करते हैं उससे मतलब नहीं है मुस्लिम। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मुस्लिम हमारे जो हिंदुस्तानी भाई लोग हैं उनको इस बात को सोचना चाहिए गंभीरता से कि जो है हम सब भाई हैं, हम सब भाई हैं और मिलकर रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए, तभी हम इस मुसीबत से लड़ सकते हैं। एकता ही अखंडता है भारत की, और इस अखंडता को जो खंडित करेगा ये हिंदुस्तान हो नहीं सकता, चाहे नेता हो या अभिनेता हो। इस चीज को अखंडित करने वाला एक राष्ट्रद्रोही हो सकता है, देशभक्त कभी नहीं हो सकता। इस देश का हर एक मुस्लिम देशभक्त है, ये साबित करने की जरूरत नहीं है, ये किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। इस देश का हर एक मुस्लिम यहाँ का भारतीय नागरिक है और जो है कि इसी देश में पैदा हुआ था और इसी देश में मरेगा। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं ये बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं और ये राजनीति जितना जल्दी बंद हो सके उतना जल्दी ये बंद करना चाहिए ताकि देश को तरक्की हो सके। यहाँ पे जो है कि सवाल पूछना चाहिए, एजुकेशन पे सवाल पूछना चाहिए और जो है कि मेडिकल्स पे पूछना चाहिए, ये जो है कि रोजगार पे पूछना चाहिए। लेकिन ये सबसे दूर सिर्फ इस देश में कुछ पत्रकारों की वजह से, कुछ मीडिया चैनल्स की वजह से सिर्फ और सिर्फ इस देश में नफरत बोली जा रही है, जो कि ये सरासर गलत है और इसको बंद करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको बंद करना चाहिए, तभी इस देश का तरक्की होगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और जो है कि अपना भाईचारा बना के रखिए।
शुक्रिया। मेरा नाम है सलीम अंसारी।